बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का एक प्ले, एक नॉवेल जिसका नाम है ट्वेल्फ्थ नाइट और व्हाट यू विल। ठीक है। और ये जो प्ले है, यानी ये जो ड्रामा है, ये जो नॉवेल है, ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कॉमिक प्ले है। ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीपीएससी और एफपीएससी लेक्चर टेस्ट। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो आज बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग पीपीएससी या एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। काइंडली जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं, सेटिंग्स डिस्कस करनी है, समरी प्लॉट डिस्कस करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। तो ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के एमए के पेपर में जो है, ड्रामा के पेपर में ये सिलेबस शामिल है, उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमफिल वालों के लिए भी, और जो लोग पीपीएससी या एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और इसके साथ ही टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको ये बात मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड ड्रामा की जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उनका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि वो ड्रामाज जो आपके एफपीएससी या पीपीएससी के सिलेबस में हैं, शामिल हैं, वो सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। सो आप यहाँ से इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, लाइक द वे ऑफ द वर्ल्ड हो गया, उसके एमसीक्यूज हो गए, सब कुछ अपलोड किया हुआ है। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ नाइट का टाइटल, कि टाइटल बेसिकली जो है वो क्या था, पहले क्या था, अब क्या है। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, बिफोर यूज टू बी व्हाट यू विल, टाइटल रिमूव्ड। व्हाट यू विल पहले इसका टाइटल रखा गया, लेकिन फिर उसे रिमूव कर दिया गया। एंड जॉन मार्स्टन प्रीमियर्ड इन प्ले आल्सो व्हाट यू विल, सेकंड टाइटल चूजन ट्वेल्थ नाइट आफ्टर क्रिसमस। फिर उसके बाद ट्वेल्थ नाइट आफ्टर क्रिसमस चूज किया गया, 6 जनवरी फीस्ट ऑफ एपिफनी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइटल क्या है, ट्वेल्थ नाइट। ठीक है। सेटिंग टू द प्ले, इसके साथ मैं आपको इसकी जो जो एमसीक्यूज मेरे माइंड में आएंगे पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से, वो भी आपको साथ बताती जाऊंगी। सेटिंग अगर देखी जाए तो रोमांटिक एंड एक्जॉटिक है। कार्ड इलीरिया, ये एक जगह का नाम समझ लें। एंशियंट रीजन है, फाउंड नियर इटली, टुडे अल्बानिया, क्रोशिया एंड मोंटेनेग्रो, रिगोसिया। तो अब हम कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है ड्यूक और सिनो का कैरेक्टर, जो कि पसंद करेगा ओलिविया को, लेकिन ओलिविया उसे रिजेक्ट कर देगी और एट द एंड वो शादी करेगा वियोला से। सिसेरियो जो कि वियोला है, ठीक है, ये ट्विन सिस्टर है सिबेस्टियन की। सिबेस्टियन की सिस्टर किस तरह से है, ये दोनों भाई जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो दोनों बहन भाई हैं, सिसेरियो एंड सिबेस्टियन। सिबेस्टियन भाई है, सिसेरियो वियोला है, ये ट्विन सिस्टर ब्रदर हैं। तो इनकी जो है बेसिकली शिप wreck में ये खो गए थे। तो सिबेस्टियन को लगा वियोला मर गई है और वियोला को लगा सिबेस्टियन की डेथ हो चुकी है, तो ये दोनों जुदा हो गए, सेपरेट हो गए। तो इसके पास क्योंकि अब सर्वाइव करने के लिए और कुछ भी नहीं था, तो वियोला ने यानी कि वो लड़कों की उसने जो ड्रेसिंग थी मैंस की तरह कर ली, मैन की तरह कर ली, और वो लड़का बन के कमाने लगी और वो ड्यूक और सिनो के पास यानी कि जॉब करने लगी थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, और वहाँ पे वो सिसेरियो बन के गई। फिर ये सर टोबी हैं जो कि मलवोलियो के अंकल, सॉरी मिस ओलिविया के अंकल हैं। ओलिविया जो कि इसके भाई की डेथ हुई है अभी अभी, और जब प्ले स्टार्ट होगा तो इसके भाई की डेथ हो चुकी है और इसने 7 साल तक के लिए सोग में कसम खा रखी है कि वो किसी से नहीं मिलेगी, किसी लड़के से, किसी अनजान से बात नहीं करेगी। ये उसके अंकल हैं। मारिया जो है ये इसकी मेड है। फेस्टी जो है ये एक और कैरेक्टर है जो कि बहुत ही फ़नी है, कॉमिक है, और सर एंड्रयू हैं जो कि वो करने की कोशिश करते हैं। ओके, और एक और कैरेक्टर है एंटोनियो का। तो वो बेसिकली क्या है, वो सिबेस्टियन का फ्रेंड है जो कि शिपरेक में उसे बचाता है। और ये पीपीएससी या एफपीएससी में लास्ट टाइम भी एक जो है, एफपीएससी में सॉरी, लास्ट टाइम भी एक एमसीक्यूज आया था कि एंटोनियो जो कैरेक्टर है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है या फिर ट्वेल्थ नाइट का। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एंटोनियो का कैरेक्टर है और ट्वेल्थ नाइट में भी एंटोनियो का कैरेक्टर है। लेकिन उन्होंने जब हमसे पूछा था तो इसका मतलब ये था कि वो हमसे मेजर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ऑल दो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मेजर या माइनर बताएं, लेकिन उन्होंने ये लिखा था कि एंटोनियो जो है किस प्ले का कैरेक्टर है, लेकिन ऑप्शन उन्होंने 2 दी थे। लेकिन अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्वेल्थ नाइट पे टिक नहीं करना है, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट में एंटोनियो का कैरेक्टर माइनर है, जबकि मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो का कैरेक्टर
मेजर है, तो आपने उसे टिक करना होगा। सो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टोरी जो है स्टोरी को समरी को समझने के लिए हमें चाहिए है कि हमने पहले कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है अच्छे से। जब तक हमें कैरेक्टर की समझ नहीं आती तब तक मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इसलिए आपको कैरेक्टर्स पहले समझाती हूँ ताकि आपको समरी जो है वो स्टोरी आपकी समझ में आ जाए। तो वियोला बेसिकली ये एक कैरेक्टर है जो अभी मैंने आपको बताया था, जो कि सेबेस्टियन के रूप में आता है। आफ्टर अ शिपरेक दैट सेपरेट्स हर फ्रॉम हर ट्विन ब्रदर, वियोला वॉइस अपॉन शोर ऑन इलेरिया. She decides to cross-dress as a boy and takes a job at Duke Orsino's court as the page Cesario. She falls in love with the Duke. और फिर जब ये ड्यूक के पास जाती है, ड्यूक ओर्सिनो के पास, इसे उससे प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर ओलिविया का कैरेक्टर आता है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि इसके भाई की डेथ हुई है और इसने कसम खा रखी है कि 7 साल के लिए किसी से नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये ड्यूक ओर्सिनो इसे वियोला को भेजेगा ओलिविया के पास इसे पटाने के लिए, तो ये क्योंकि वो लड़का बन के इसके पास जाएगा तो ये उससे उस पर मर मिटेगी और फिर एट द एंड ये उसके भाई सेबेस्टियन से शादी करेगी। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास सर टोबी बेल्च का कैरेक्टर है, जो कि ओलिविया के अंकल हैं और ये फैट और नॉइजी हैं। ही लव टू ड्रिंक, ही यूज टू ट्राई टू वू मारिया। ये उसकी मेड मारिया को वो करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड ये उससे शादी भी करते हैं। उसके बाद सर एंड्रयू आर्चिक का कैरेक्टर है, जो कि यंग नाइट है। ही वॉज रिच एंड स्टूपिड, ये रिच है और स्टूपिड है। ही ट्राई टू ओलिविया, ये ओलिविया को पटाने की कोशिश करता है बट ऐसा नहीं हो सकता। ही वॉज सर टोबीज ड्रिंकिंग बडी एंड ही हैड मोप ऑफ फेयर हेयर एंड स्टैमर्ड एंड विश्ड हिज चीक। उसके बाद हमारे पास मारिया का कैरेक्टर है, जो कि ओलिविया की मेड थी और ये अपनी मिस्ट्रेस की बहुत ज़्यादा केयर करती है और ये उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। एंड शी वॉज वेरी विटी एंड ऑब्जर्वेंट, शी वॉज बिहाइंड द प्लॉट टू एक्सपोज मालियोज सेल्फ लव। मालवोलियो जो कि बहुत ही प्यारा सा नौकर है ओलिविया का, ये उसे बेवकूफ़ बनाती है। उसे जो है एक रॉन्ग लेटर लिख के कि उसे जो है ओलिविया ने वो लेटर लिखा है और वो बेवकूफ़ बन जाता है और पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है। एंड शी लेटर मैरिड सर टोबी, और इसने एट द एंड ओलिविया के अंकल सर टोबी से शादी की है। उसके बाद फेस्टिक का कैरेक्टर है, जो कि ओलिवियाज का कोर्ट जेस्टर है एंड ही वॉज फनी एंड अ गुड मिमिक। ही यूज टू सिंग एंड टेल जोक्स टू एंटरटेन ओलिविया। ओके, उसके बाद हमारे पास मालवोलियो का कैरेक्टर रहता है, जो कि प्यारा सा नौकर है उसका, बहुत ही चहीता नौकर है, फेवरेट नौकर है ओलिविया का। एंड ही वॉज ओलिविया स्टीवर्ड, ही वॉज नैरो माइंडेड हाउस हामरलेस। ये मालवोलियो जो है ओलिविया को पसंद करता है और उसे वो करने की कोशिश करता है बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है सिसेरियो को पसंद करती है, जो कि लड़का के रूप में है, वो लड़की है और फिर अर्जेंट से उसके ट्विन ब्रदर से शादी कर लेती है। सेबेस्टियन का कैरेक्टर है, जो कि वियोला का भाई है। अब ये जो बेसिकली ये स्टोरी है ना, ये लव ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्योंकि ड्यूक ओर्सिनो जो है वो ओलिविया को पसंद करेगा और ओलिविया जो है वो वियोला को पसंद करती है, ठीक है। वियोला जो है वो ड्यूक ओर्सिनो को पसंद करती है क्योंकि उसे लड़के के रूप में देखा गया, तो यानी इसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया। एंड ये जो है सेबेस्टियन जो है वो वियोला का ट्विन ब्रदर है एंड इसके बारे में कंसिडर किया जाता है कि ये शायद मर चुका है शिपरेक में, और उसके बाद इसका जो फ्रेंड एटोनी होता है वो उसे बचा लेता है। इन द एंड ऑफ द प्ले ही मैरिड ओलिविया, और ये फिर एट द एंड ओलिविया से शादी कर लेता है और इस तरह से स्टोरी सेट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल समरी और प्लॉट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगनिंग। ओर्सिनो ड्यूक ऑफ इलेरिया इन लव विथ काउंटेस ओलिविया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिपरेक हुआ है और इन दोनों बहन भाई की जो है सेपरेशन हो गई है। उसे लगता है कि सिस्टर मर गई है और उसे लगता है कि मेरा भाई मर गया है, तो इस वजह से अब उसके पास वो अपने दोस्त एंटोनियो के साथ होता है, लेकिन ये इसके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं होता वियोला के पास, तो ये ड्यूक ओर्सिनो के पास जाती है और वहाँ पे जाके जॉब करती है उसके कोर्ट में एंड स्वॉन टू अवॉइड मेंस, और फिर इन लव विद काउंटेस ओलिविया। और अब यहाँ पे ये जो ड्यूक है बेसिकली वो प्यार करता है ओलिविया से, जिसका ओलिविया के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके भाई की डेथ हुई है और वो 7 साल तक उसने जो है किसी से बात ना करने की कसम खाई हुई है। और फिर वो जो है जब वो काम कर रही होती है वियोला ओर्सिनो के पास, ड्यूक ओर्सिनो के पास, तो ड्यूक ओर्सिनो भेजता है वियोला को कि तुम जाओ ओलिविया से बात करो मेरे बारे में, क्योंकि उसने पहले अपने बहुत सारे नौकरों को भेजा लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। और फिर वो उसे जाके कहता है कि तुम जाओ, तुम लड़के हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड करेगी, तो तुम जाके उसे वो करो, यानी उसे पटाओ मेरे लिए, उसे कहो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो। लेकिन जो वियोला है वो चली जाती है। वन ऑफ देम वियोला सर्वाइव्ड मॉर्स फॉर लॉस ऑफ ब्रदर, ये मैंने आपको बता दिया सारा। इंस्टेड ड्रेसेस एज मैन सिसेरियो टू सर्व ओर्सिनो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये
वो इसे जब भेजता है तो ये जाना नहीं चाहती, जानी जाती तो है वियोला लेकिन अनविलिंगली, बट अनविलिंगली क्योंकि ये खुद ऑडियो कोर्सिनो को पसंद करती है। व्हेन शी गोज, लेकिन वो तो इसे लड़का समझकर भेज रहा है ना भाई, लव ट्रायंगल चल रहा है। व्हेन शी गोज ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिसेरियो, जब ये जाती है उसके लिए ड्यू कोर्सिनो के लिए, तो ओलिविया जो है वो वियोला से ही यानी सिसेरियो, क्योंकि ये इसने अपनी पहचान बदल ली है, सिसेरियो बन के गया है लड़का बन के, तो वो ओलिविया जो है वो सिसेरियो से प्यार करने लगती है। एंड वो अपने नौकर मालवोलियो, अपने फेवरेट जो है उसे भेजती है तो कि उसे रिंग देके कि वो सिसेरियो को जाके दे मेरी तरफ से प्रपोज करे। अब यहाँ पे सर टोबी, मारिया एंड सर एंड्रयू का जो प्लान है वो दिखाया गया है। सर टोबी जो है ट्राई कर रहे हैं प्लीज़ सर एंड्रयू ऑफ हिज मनी, ऑल प्लॉटिंग टू एक्सपोज मालवोलियो सेल्फ लव, यूज़ अ फॉल्स लेटर। अब यहाँ पे क्योंकि इन्हें पता है कि मालवोलियो जो है वो अपनी चहीता नौकर है ओलिविया का, और ये काफ़ी जो है उसे प्यार भी करता है, तो ये सारे उसे पटाने का यानी वो कर रहे हैं। उसके लिए एक फॉल्स लेटर लिखते हैं, गलत लेटर, जिसमें मारिया जो है वो लेटर लिखती है और हैंड राइटिंग बना के, किसकी, ओलिविया की, कि उसे लगे कि ओलिविया जो है उससे बहुत प्यार करती है। लेटर रिटन टू वेयर येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस गर्टर्स, ओलिविया लाफ्ड व्हेन सॉ दिस, मालवोलियो शट हिमसेल्फ इन डार्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसे, वो तो बहुत खुश हो जाता है मालवोलियो कि मुझसे प्यार करती है ओलिविया वो, और फिर जब वो लेटर मिलता है ना तो उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि वो गलत गलत हरकतें जैसे है, तो वो खुशी से के मारे वो वैसी हरकतें करता है। जब वो ऐसी हरकतें करता है तो ओलिविया देख के ना बहुत हैरान हो जाती है और हंसती है। इसे लगता है कि शायद मुझसे प्यार करती है इसलिए हंस रही है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि ये अपनी डार्क रूम में खुद को बंद कर लेता है। उसके बाद वियोला एंड सेबेस्टियन जो कि ट्विन ब्रदर हैं, वियोला's twin brother Sebastian survived in shipwreck, went to Illyria, sea captain friend wanted for piracy against Orsino, assemble each other leads to jealous Sir Andrew challenged। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ये फिर जो है वियोला के साथ कुछ लोग लड़ रहे होते हैं और ये सारे, तो वहाँ पे सर्वाइव्ड इन शिपwreck, went to Illyria, sea captain friend wanted for piracy against Orsino, assemble each other leads to the jealousy Sir एंड्रू चैलेंज सिसेरियो टू डुअल। तो वो जेलस जो सर एंड्रू होते हैं वो चैलेंज करते हैं सिसेरियो को डुअल करने के लिए, एंड एंटोनियो डिफेंडेड सिसेरियो, एंड क्योंकि वहाँ पे अचानक ही सेबेस्टियन और एंटोनियो आए होते हैं, और वो एंटोनियो को नहीं पता होता कि ये सिसेरियो जो है, यानी ये लड़का नहीं लड़की है, उसका फ्रेंड नहीं है सेबेस्टियन, बल्कि ये उसकी सिस्टर है, तो वो उसे अपना दोस्त सेबेस्टियन समझकर उसे डिफेंड कर रहा होता है। थिंक्स इज फ्रेंड ऑफ सेबेस्टियन, वो समझता है कि ये वही है, और फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है एट द एंड, ये जब वो सारे लड़ रहे होते हैं और वो यानी बहन भाई जब दोनों सामने आ जाते हैं तो सबको सच्चाई मालूम हो जाती है कि ये लड़की है बल्कि लड़का नहीं है। तो ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन से मिल जाती है और वो बिकेम बेट्रोथेड द ट्रूथ, यानी अब हकीकत सामने आ जाती है। सिसेरियो एक्यूज्ड ऑफ डिसर्टिंग एंटोनियो एंड ओलिविया व्हेन रियल सेबेस्टियन अराइव टू अपोलोजाइज फॉर फाइटिंग सर टोबी, फिर वो सेबेस्टियन जो है वो आता है और वो सर टोबी से अपोलोजाइज करता है। एट दैट टाइम वियोला एंड सेबेस्टियन वर टुगेदर, ओलिविया डिस्कवर्स द ट्रूथ। अब ओलिविया को यहाँ पे हकीकत मालूम हो जाती है, तो वो सेबेस्टियन से शादी के लिए रेडी हो जाती है। और सीनोस फूल्ड फेस्टी ब्रिंग्स लेटर फ्रॉम मालवोलियो एंड रिलीज कंस्पिरेट्स कन्फेस हैविंग रिटन द लेटर, मालवोलियो डिपार्टेड प्रॉमिस्ड रिवेंज। और फिर वो सारे वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे फूल किया गया था, और लेटर वगैरह का भी कि किस तरह से मालवोलियो को लेटर लिखा गया था। और फिर मालवोलियो को जो है अपनी अपने मिस्ट्रेस के पास जाता है, यानी ओलिविया के पास, तो वो कहती है अच्छा तुम्हारे साथ तो गलत हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा सारे के सारे मिले हुए हैं। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है, और जो है सेबेस्टियन की और सेबेस्टियन और ओलिविया शादी कर लेते हैं। और यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो जो है वो सिसेरियो यानी जो लड़का बना हुआ था और वो थी लड़की वियोला, उसे प्रपोज कर देता है। उसे कहता है कि तुम लड़कियों वाले ड्रेस में आ जाओ, हम शादी कर लेंगे। मारिया और सटोबे की शादी हो जाती है। एंड ओर्सिनो जो है यहाँ पे वेलकम्स ओलिविया एंड सेबेस्टियन, वो ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी होने देता है। एंड रियलाइजेस अट्रैक्शन टू सिसेरियो, और फिर वो उस सिसेरियो से कहता है कि तुम लड़की के ड्रेस में आ जाओ और फिर हम शादी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ आई होगी, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये कॉमेडी प्ले है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है एफपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चैनल के प्लेलिस्ट भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।